बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो ये है कि स्ट्रीट मूवमेंट जो इमरान खान साहब ने कहा था वो अब शुरू होगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत टाइम ज़ाया किया। मैं आपको बहुत लंबे अरसे से एक बात कर रहा था कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है। बेशक इनके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पब्लिक की, लोग अभी ये इलेक्शन करवा दें तो इनको बहुत ज़्यादा वोट पड़ जाएंगे, लेकिन तहरीक चलाने के लिए ग्राउंड पे जो तैयारी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। देखिए ना, इस वक्त जो निज़ाम है वो बहुत ताकतवर है, उनके हाथ में बंदूक है और वो हर तरह की बेशर्मी पे तुले हुए हैं। यानी वो इंसानों को गोलियां भी मार सकते हैं, उन्होंने मारी भी हैं। तो ऐसे में आप एक हुजूम के ज़रिए से या थोड़े बहुत लोगों के ज़रिए से आप इनका किबला ठीक नहीं कर सकते। आपको बहुत बड़ी तादाद में नौजवान चाहिए होंगे, और वो नौजवान जो ऑर्गेनाइज हों, जिन्हें पता हो कि उन्होंने क्या करना है और किस तरीके से पुरअमन रहते हुए पाकिस्तान को बचाते हुए उन्होंने इन ज़ालिमों से निजात हासिल करनी है। तो इसके लिए पूरा एक साइंटिफिक तरीक़ाकार होना चाहिए था, जो अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कुछ विजुअल्स बनते रहे। सुहेल अफरीदी साहब गाड़ी पे चढ़ जाते थे, उनके साथ और नौजवान चढ़ जाते थे, एक मोमेंटम बनता था, ये जहाँ जाते थे। अभी भी सुहेल अफरीदी किसी भी शहर में चले जाएँ, 10-20 हज़ार बंदा निकल आएगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी निकल आए। तो हज़ारों बंदे तो निकल ही आते हैं जहाँ पे भी जाते हैं आप। पॉलिटिकल फिगर है, इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है। जिस बाज़ार से आप गुजरेंगे, जिस शाहराह से आप गुजरेंगे, लोग तो आ जाएंगे। लेकिन क्या वो एक मुनज़्ज़म ऐसी फ़ोर्स है जो जिसको आप जो कहें वो उस हद तक जाए और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करे? तो अब इन्होंने एक्चुअली जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज़ कर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रमज़ान शुरू हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो धरने दिए थे वो धरने उनकी क़यादत ने ख़त्म कर दिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ख़ुद ऐलान किया कि जनाब रमज़ान शुरू हो रहा है और हमने धरने जो है वो अपने ख़त्म कर रहे हैं। ये इनको ख़त्म करने ही पड़ने थे, इससे इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में जो 3 धरने दिए गए, इन तीनों धरनों की औकात टके की नहीं थी और हुकूमत को इनसे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं पड़ा। हुकूमत ने इनकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी, ना मीडिया ने इनको ज़्यादा डिस्कस किया, ना सोशल मीडिया ने, कुछ भी नहीं किया। इन्होंने, इन धरनों ने कुछ हासिल नहीं किया। वजह यह थी कि आप रेड जोन के अंदर 3 इमारतों के अंदर बैठ जाएं और आपको लगे कि जनाब आप बड़ा इनकलाब लेकर आ रहे हैं और आपका मुतालबा हो इमरान खान का इलाज करवाने का, और वो शख्स जिसकी डायरेक्ट लड़ाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको तो दबाव बनाना पड़ेगा। आगे वह ग्राउंड के ऊपर था कुछ नहीं, जहाँ पे भी लोग बैठे वो चंद हज़ार लोग बैठे। यानी मेरी दानिश में अभी तक 10,000 का जुलूस तो किसी जगह पे भी इकट्ठा नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि छोटे मोटे लोगों ने इलाके बंद किए, सड़कें बंद की, पंजाब में एक्टिविटी हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई। पंजाब पूरा चलता ही रहा। यानी अगर मैं कहूँ 90% चलता रहा है तो ये गलत बात नहीं होगी, और दूसरी तरफ 90% इमरान खान की मकबूलियत है तो ये भी गलत बात नहीं है। तो अगर ये एक सच है कि इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल है, तो दूसरा सच ये है कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान को निकालने के लिए अब तक कोई तैयारी नहीं है। तो ये धरना ख़त्म करना ही था। इससे जो है वो कोई पोजीशन मजबूत नहीं हुई बल्कि कमज़ोर हुई अपोजिशन की। ये बात तो बड़ी क्लियर है। अब इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने। ये क्या है, मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये है जी असल काम जिसकी तरफ अब ये आए, और ये करने क्या जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज़ करेंगे, इमरान खान रिहाई फोर्स, और इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी उठाया जाएगा, और इसकी पूरी प्रोजेक्शन करने के बाद बाकायदा इसके फॉर्म छप जाएंगे और इसके कार्ड्स बन जाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारों जगहों के ऊपर ये टेबल्स लग जाएंगी, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अस्पतालों में, जहाँ जहाँ कहीं नौजवानों का आना जाना है, हर जगह पे ये एक्सेस दी जाएगी। पहले नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद चुनी जाएगी ज़िलों के अंदर, फिर उसके बाद तहसीलों के अंदर, फिर उसके बाद जो है वो नीचे वार्ड्स तक, यूनियन काउंसिल तक। तहरीक इंसाफ की पूरी एक तंजीम तो मौजूद है, वहाँ लोगों की ड्यूटीज़ लगेंगी कि आपने एक टेबल रखना और उसके ऊपर आपने ये बुक रखनी है, और इसके ऊपर हलफनामा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जो है वो जितने भी मेंबर्स बनते जाएंगे उनका रिकॉर्ड आपने जमा करना है, और हर मेंबर को एक कार्ड दिया जाएगा, इमरान खान रिहाई फोर्स का कार्ड। ये कार्ड उस मेंबर के पास रहेगा, और उस मेंबर का पूरा रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा। हर मेंबर को ये पता होगा उसकी ड्यूटी क्या है, और रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अनाउंस करेगी कि आज हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद इतनी हो गई है। इमरान खान रिहाई फोर्स जो है
इसकी तादाद फ़र्ज़ करें आज 22,000 है, कल 30,000 है, परसों 45,000 है, उसके बाद 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है। वो जितनी तादाद बढ़ती जाएगी वो साथ साथ अनाउंस करते जाएंगे, और ना सिर्फ अनाउंस करते जाएंगे बल्कि इन नौजवानों को ये सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ेंगे। ये जितने नौजवान इमरान खान रिहाई फोर्स का हिस्सा बनेंगे, इन सबको सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम विंग, चाहे वो वकला विंग है, चाहे वो ख़वातीन का विंग है, चाहे वो यूथ विंग है, चाहे वो ISF है, वो जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तमाम तंजीमें, जितने नौजवान हैं वो इसके अंदर मेंबरशिप ले सकेंगे। और ये तंजीम चलेगी इमरान खान साहब की रिहाई के दिन तक। जिस दिन इमरान खान रिहा होंगे वो इस तंजीम का शुक्रिया अदा करेंगे और ये तंजीम तहलील हो जाएगी। इसका फ्यूचर के अंदर कोई पॉलिटिक्स के अंदर और इन चीज़ों के अंदर कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये इमरान खान रिहाई फोर्स है, ये अब बनाने जा रहे हैं। इसमें जो टारगेट मैंने पूछा तो वो उन्होंने कहा जी अभी हम ये कहना नहीं चाहते कि टारगेट कितना है, लेकिन मुझे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया तो वो टारगेट इतना बड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अगर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान इकट्ठे हो गए और वो ऑर्गेनाइज हो गए तो ये पाकिस्तान में वाकई मुसीबत डाल देंगे एस्टेब्लिशमेंट को। क्योंकि देखिए, नौजवान पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है और नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है, लेकिन नौजवानों के पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां से उनको यूनिफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती हो, जहां से उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती हो, जहां से प्रॉपर तरीके से उनको चलाया जा सके। अलग अलग तंजीमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, लेकिन रिहाई फोर्स के अंदर तमाम तंजीमों को इकट्ठा किया जाएगा और एक इकट्ठी कोशिश की जाएगी। अब ये एक तंजीम है जिसको सुहेल अफरीदी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि अब ये घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको ना तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपको एक मुकाबला करना है तो आपको उस मुकाबले की तैयारी करनी पड़ती है। आप इस बुनियाद पे कि क्राउड मेरे साथ है, आप मैदान में उतर जाएं तो आपको मार पड़ेगी ना। आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है, पहले 2 माह, 4 माह, 6 माह आप अपने आप को तैयार करते हैं उस मुकाबले के लिए, मुखालिफ हरीफ के मुकाबले के लिए आप अपने आप को मजबूत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्राउड पे भरोसा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी क्राउड हमारे साथ है, होम ग्राउंड है, लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम जीत जाएंगे। लेकिन उनकी इस खेल में उतरने की तैयारी नहीं थी। अब वो तैयारी के लिए जा रहे हैं। ये है असल चीज़। अगर ये फोर्स बन जाती है और लाखों नौजवानों की जेब में कार्ड होता है इमरान खान का और वो सारे नौजवान इकट्ठे होकर निकलते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होगा फ्यूचर में कि उन्होंने एक बड़ी तहरीक चलाई थी। अब रोज़ाना की बुनियाद पे ये ऐलान करेंगे और तमाम तंजीमें इसका हिस्सा बनेंगी और फिर हलफ भी लिया जाएगा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, पेशावर में एक हलफनामा होगा पहले बहुत बड़ा, फिर अलग अलग ज़िलों में जाकर हलफ लेंगे जितने नौजवान, फ़र्ज़ करें एक ज़िले में जो है वो 25,000 नौजवान है, इस फोर्स का हिस्सा है इमरान खान रिहाई फोर्स का, तो वो 25,000 नौजवानों से वहाँ पे उनको इकट्ठा करके हलफ ले लेंगे, फिर अगले ज़िले में, फिर अगले ज़िले में, और इस तरह आहिस्ता